गॉसिप्स टू यू विल गॉसिप ऑफ यू। अर्थात यदि कोई तुमसे किसी की बैकबाइटिंग करता है, अर्थात चुगलखोरी करता है, तो वो तुम्हारी भी जरूर चुगलखोरी करेगा। आज मैं जो शब्द लेने जा रहा हूं, जो वाक्य लेने जा रहा हूं, उनका जो यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, इस प्रकार का वाक्य लेने जा रहा हूं। इसकी अंग्रेजी देखें, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। इन सारे वाक्यों की एक विशेषता है, इनका सभी का अर्थ एक ही बैठता है, लेकिन इसमें अलग अलग शब्दों के द्वारा, जैसे दो, हाउएवर, एज, ऑल द सेम, एडमिटिंग, एट द सेम टाइम, इंडीड, नॉट विथस्टैंडिंग, इवन इफ, इतने शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है, अलग अलग शब्दों का। लेकिन देखिए इनका फिर भी वाक्य का अर्थ एक ही बैठेगा। इतने तरीके से एक ही वाक्य को बनाया गया है, तो आप इससे सीखें जरूर, क्योंकि एक ही वाक्य को 9 तरीके से बनाया गया है। देखें, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, वाक्य है ये। दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, इसका अर्थ भी बिल्कुल यही है जो मैंने अभी बताया। यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, ये पहला सेंटेंस मैंने बताया। हाउ एवर पुअर ही इज ऑनेस्ट, इसका अर्थ क्या हुआ? हाउ एवर का अर्थ है फिर भी। हाउ एवर पुअर ही इज, वह कितना भी गरीब है लेकिन फिर भी ईमानदार है, लेकिन फिर भी ईमानदार है। पुअर एज ही इज ऑनेस्ट, वो गरीब है जबकि वह गरीब है, एज माने जबकि वह गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। इन वाक्यों में एक चीज और देखने की है कि कंट्रास्ट दिखाई दे रहा है। कंट्रास्ट है यानी क्या कि गरीब होते हुए भी वो ईमानदार है, ये इसमें दर्शाया गया। गरीब कंट्रास्ट है, इसमें दो चीजें, एक गरीब भी है और ईमानदार भी है, कंट्रास्ट है इसमें, विरोध। पुअर एज ही इज ऑनेस्ट, जबकि वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर ऑल द सेम ही इज ऑनेस्ट, ऑल द सेम माने फिर भी। ही इज पुअर ऑल द सेम ही इज ऑनेस्ट, वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। अब अगला देखें, एडमिटिंग शब्द का इस्तेमाल करते हुए, इसमें करा हमने ऑल द सेम पिछले में, अब है एडमिटिंग। एडमिटिंग ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, होते हुए भी, एडमिटिंग माने होता है होते हुए भी, गरीब होते हुए भी वो ईमानदार है। अब देखें, ही इज पुअर एट द सेम टाइम ही इज ऑनेस्ट, एट द सेम टाइम का अर्थ है फिर भी। ही इज पुअर, वह गरीब है, एट द सेम टाइम फिर भी ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। ही इज पुअर इंडीड, इंडीड माने निश्चित ही, वास्तव में, इसके दो अर्थ होते। ही इज पुअर इंडीड, निश्चित ही वो ईमानदार है, लेकिन निश्चित ही वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। निश्चित ही वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। ही इज पुअर इंडीड बट ही इज ऑनेस्ट। अब अगला सेंटेंस देखें, 8वां, 7 बन चुके। ही इज ऑनेस्ट नॉट विद स्टैंडिंग ही इज पुअर, नॉट विद स्टैंडिंग का अर्थ समझें, इसका अर्थ भी फिर भी होता है, इसका अर्थ होता है फिर भी। ही इज ऑनेस्ट नॉट विद स्टैंडिंग ही इज पुअर, वह ईमानदार है, ईमानदार होते हुए भी, गरीब होते हुए भी वो ईमानदार है। गरीब होते हुए, गरीब है वो फिर भी ईमानदार है, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। इवन इफ ही इज पुअर, इवन इफ का यहां पे अर्थ है भले ही। इवन इफ ही इज पुअर, चाहे या भले ही, दो अर्थ है इसके इवन इफ के, चाहे या भले ही। भले ही वह गरीब है,
लेकिन वो ईमानदार है। इस प्रकार से ये सेंटेंस बनेंगे। यदि इससे जैसे 9 सेंटेंस हैं और एक ही अर्थ दे रहे तो ऐसा मुश्किल से ही होता है। जैसे मैंने यूज किया दो का अर्थ होता है यद्यपि, हाउएवर का अर्थ होता है फिर भी, एज का अर्थ होता है जबकि, ऑल द सेम का अर्थ होता है फिर भी, एडमिटिंग का अर्थ होता है माना कि या होते हुए भी, इसका अर्थ होता है, और एट द सेम टाइम का अर्थ होता है फिर भी, इंडीड का अर्थ होता है निश्चित ही, नॉट विद स्टैंडिंग का अर्थ होता है फिर भी, इवन इफ का दो अर्थ होते हैं, चाहे या भले ही। तो आखिरी देखें, इवन इफ ही इज पुअर, भले ही वो गरीब है, ही इज ऑनेस्ट, वो ईमानदार है। तो इस प्रकार से यदि ये शब्द, ये वाक्य मेरे पसंद आ रहे हों तो निश्चित ही आप जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।